हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सब लेकर न्यू कटा है जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चन 2023 2024 2025 के आप स्टूडेंट के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के आप स्टूडेंट को मैं लास्ट 3 साल के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिससे कि आप स्टूडेंट जानते हैं आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर में 17 मार्क्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। सभी के सभी जानते हैं। यस या नो, यस या नो, सभी के सभी कमेंट करो। ठीक है, 17 मार्क्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपके 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाए, इसलिए आपसे स्टूडेंट को मैं 300 एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिर्फ सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। और यही जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ आपको 2000 लास्ट 3 इयर्स के करा रहा हूँ। यही जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सीयूटी एग्जाम 2026 के अंदर भी आपको काम देगा। ठीक है, आपके बटे में से बटे मार्क्स आपका 200 मार्क्स का या 250 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। मुझे जहां तक याद है 200 मार्क्स का ही आपका आएगा, 200 मार्क्स का। तो 200 में से 200 मार्क्स आपके लिख करके आपको मैं देता हूं। आपके 200 में से 200 मार्क्स आपके आएंगे सीयूटी एग्जाम में भी, प्लस में आपके सीयूटी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर में आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर में आपके 17 में से 17 मार्क्स आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर में आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, आपको मैं लिख करके देता हूं। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट के लिए मैं क्लासेस ले रहा हूं। ये हमारा क्लास हो जो ये हमारा पार्ट 6 है, ये हमारा क्या पार्ट 6 है, ये हमारा लास्ट क्लास है। इससे पहले आपसे स्टूडेंट के लिए मैंने 250 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है। 250 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वो भी कितने पार्ट्स के ना, 5 पार्ट्स के अंदर में। हर एक पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट का 50 51 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने कराए आएंगे। ठीक है, तो सभी पार्ट छोटे छोटे आएंगे, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं आएगा, जो छोटे 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 वीडियो है 30 से 35 मिनट की वीडियो आएगा, देखोगे। और हर एक अपनी तैयारी कर लो फटाफट से। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूरे बट्टे में से बट्टे मार्क्स लियो, सीयूटी एग्जाम में भी बट्टे में से बट्टे मार्क्स लाना है आपसे स्टूडेंट को, तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट 51 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये हमारा लास्ट क्लास है, इससे आगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की ये जो लास्ट सीरीज है खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। चलो ठीक है, ये 100% क्वेश्चन, ये जो आपको मैं क्वेश्चन आ रहा हूँ 100% आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे ही आएंगे, लिख करके मैं देता हूँ 100% आएंगे। चलो तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। इस वीडियो पे एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट एक कमेंट जरूर करेगा, एक स्टूडेंट एक कमेंट जरूर करेगा। और आपसे स्टूडेंट नया है हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ला के देते रहता हूं। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो फटाफट से। सभी के सभी जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया लाइक करो फटाफट से ठोको। चलो तो करते हैं। यहाँ से हमारा सेट पेपर आएगा, ये हमारा जो आपको सेट पेपर करा रहा हूँ ये 2023 का क्वेश्चन पेपर आएगा, 2023 का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। 2024 2025 के सभी क्वेश्चन पेपर, 2024 के सभी सेट पेपर के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करा दिया है। पिछले कई पार्टों के अंदर मैंने करा दिया। सभी पार्टों का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर देख लो। चलो क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ये दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम जनसंख्या वाला है। कौन सा देश सबसे कम जनसंख्या देश वाला है? मैक्सिको, नाइजीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया। कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला है हमारे को बताना है। ठीक है, तो कौन सा है बताओ? मैक्सिको इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, सॉरी, मैक्सिको इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकस कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, प्रतिकस कारक जानते हो सभी के सभी, प्रतिकस किसे कारक किसे कहते हैं? ठीक है, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकस कारक मतलब कि जो अपनी ओर आकर्षित ना करने दे। ठीक है, ना करने दे। तो कौन सा है आपका? प्रतिकूल जलवायु। क्या है? प्रतिकूल जलवायु। जब आपका देखो उस जगह पे किसी भी क्षेत्र में जहां से ज्यादा ठंड होगा, जहां से ज्यादा गर्मी पड़ता हो, क्या आप उस क्षेत्र के ना आप रह पाओगे? ज्यादा समय तक रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो यही इसका 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सघन आवास क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा सघन आवास मतलब कि जहां पे अधिक से अधिक कौन से क्षेत्र में, चारों ऑप्शन में से कौन से क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग रहते हैं? 20 का राइट आंसर आपका आएगा जापान का ओसाका कोबे क्षेत्र। जापान का ओसाका कोबे क्षेत्र आपका सघन आवास वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आखेट और भोजन संग्रह क्रियाओं के संदर्भ में सही है? ठीक है, कौन सा सही है हमारे को बताना, चार ऑप्शन में से। तो भोजन संग्रह के लिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया यह है। ठीक है, मृदु जलवायुविक क्षेत्रों में की जाती है। मृदु जलवायु नहीं, जहां पे जलवायु क्या रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, खराब नहीं रहता, बहुत बढ़िया रहता है, वहां पे किया जाता है ये चीज। ठीक है, तो ये आपका गलत है पहला। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा आदिम कालीन समाज द्वारा की जाती थी। बिल्कुल सही बात है, ये आपका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, जब पहले पुराने जमाने के जितने भी लोग थे वह आखेट और भोजन संग्रह किया करते थे। ठीक है, तो आपके जमाने में अब नहीं होता है, क्योंकि आप तो फसलें उगने लग गई हैं इसलिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एमसी क्वेश्चंस की। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से करो, सभी के सभी तैयारी करो, सभी के सभी बट्टे में से बट्टे मार्क्स लेकर के आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा फिफ्थ, स्तंभ एक का मिलान स्तंभ दो से करना है, चलो करते आएंगे। पहला आपका परिवहन नगर कौन सा बताओ, परिवहन नगर कौन सा हमारा आएगा, इटारसी है परिवहन नगर आपका। खनन नगर कौन सा, सिंगरौली है। गैरीसन नगर आपका कौन सा, अम्बाला है। और प्रशासनिक नगर आपका कौन सा है, जयपुर है। सही मिलान चेक कर लेना अपना, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, कुटीर उद्योग की विशेषता का पाठन कीजिए। मतलब कुटीर उद्योग की विशेषता हमारे को पढ़ना है और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। चलो कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग तो सबको पता ही है। पहला ऑप्शन दिया हमारे को, निर्माण स्थल घर से बाहर होता है। निर्माण स्थल घर से बाहर होता है, नहीं, घर के अंदर में होता है, ये विशेषता नहीं हुआ पहला। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, हाँ। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, हाँ। साधारण औजार का उपयोग किया जाता है, हाँ। तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है, दूसरा तीसरा चौथा 20 का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, चलवासी पशुचरण के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक सही है। चलवासी पशुचरण, ठीक है, चलवासी पशुचरण कौन सा सही है हमारे को बताना है, ठीक है। चलवासी पशुचरण एक आधुनिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप है, नहीं। आधुनिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप नहीं। इसका पालन स्थायी चरागाहों पर होता है, इसका पालन स्थायी चरागाहों पर होता है, स्थायी, स्थायी नहीं, परमानेंट पे नहीं होता कभी भी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, सी इसका राइट आंसर कहेगा। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर में चलवासी पशुचरण के अंदर में, ये देखो चलवासी पशु ना एक नॉर्मल गतिविधि है, क्रियाकलाप है, ठीक है, नॉर्मल गतिविधि है, ठीक है। और इसके अंदर में जितने भी लोग अपना होते हैं ना, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशु पाले जाते हैं, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पश्चिम गलियारे का सबसे पूर्वी, इसे पूर्वी स्टेशन है, ठीक है, पूर्व पश्चिमी गलियारे का पूर्वी स्टेशन है, कौन सा बताओ, ठीक है। सिलचर, सिलचर है, ये आपका असम का सिलचर रहेगा। और आपका गुजरात, और पश्चिम का कौन सा आपका, गुजरात का पोरबंदर। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन देख लें अपने। चलो 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 आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। फुटकर व्यापार किस क्रियाकलाप के अंदर में आएगा बताओ, फुटकर व्यापार, ठीक है। तो फुटकर व्यापार बात की जिसका व्यापार की बात की तृतीय के अंदर में आएगा, किसके अंदर, तृतीय के अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत सड़कों, ठीक है, सीमांत सड़कों के विकास, विकास के संदर्भ में सही नहीं है। सीमांत सड़कों के विकास के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, सीमांत सड़कें कौन सा सही नहीं है। दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को बड़े नगरों के साथ सम्मिलित, ठीक है, करना, मतलब कि जोड़ना, हाँ करता है। रक्षा की तैयारी को मजबूती प्रदान करता है, हाँ करता है, ठीक है। सीमावर्ती गांवों के लिए सामान पहुंचाने में मदद करता है, हाँ सामान पहुंचाने में मदद करता है सीमावर्ती क्षेत्रों में। बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में मदद करता है, नहीं, ये इसका विशेषता नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक, किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम भाषा वर्ग है, लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम भाषा वर्ग, इसका मतलब ये होता है कौन सी भाषा सबसे कम बोली जाती है, चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा सबसे कम बोली जाती है। और सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, भारतीय यूरोपीय भाषा बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। फिर इसके बाद में आपका द्रविड़ आता है, भारतीय यूरोपीय, फिर द्रविड़ है, फिर ऑस्ट्रिक है, फिर आपका चीनी तिब्बती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म भूमि कृषि की विशेषता नहीं, सूक्ष्म भूमि कृषि की विशेषता नहीं है, हमारे को बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया यह है, इन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा आपका 75 सेंटीमीटर से कम होता है, हाँ की जाती है, ठीक है। ये काली मृदा वाले क्षेत्रों में की जाती है, नहीं, काली मृदा क्षेत्र में ये आपका लाल पीली होगी, रेतीली मृदा होगी, वहां पे क्षेत्रों में की जाती है। तो कौन सा विशेषता नहीं है आपका, बी विशेषता नहीं है, बी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 14, निम्नलिखित में से कौन सी गुच्छित वस्तुओं की विशेषता है, गुच्छित वस्तुओं की विशेषता है कौन सी, हमारे को बताना है, ठीक है। तो गुच्छित सबको पता है, गुच्छित, गुच्छित में क्या होता है, सभी के सभी जितने भी आपके घर सब होते हैं सभी के सभी निकट निकट होते हैं, पास पास में होते हैं, ठीक है। ये विखंडित बस्ती होती है, नहीं। एक की बस्ती होती है, नहीं। घरों घरों का संकुलित रूप से निबित क्षेत्र, ठीक है, घर क्या होता है, संकुलित, मतलब पास पास में आपके होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर आपका है, सी इसका राइट आंसर है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चन देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चन देख लें। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस आधारित क्वेश्चन रहेगा, ये पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना होता है। 15 से 17 क्वेश्चन आपके हैं, 3 क्वेश्चन है आपके। तो ये मैंने पैसे मैंने पढ़ लिया, आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो 15 क्वेश्चन आपका है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में आता है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के अंदर में आता है, आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भरमौर प्रदेश में निम्नलिखित में से, इसका तीनों का आंसर आपको ना पैसेज के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। भरमौर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजातीय बौद्ध समुदाय की प्रधानता है, ठीक है। भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, गद्दी, गद्दी जनजाति रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम आईटीडीपी का प्रमुख उद्देश्य क्या था हमारा? गद्दियों के जीवन में सुधार करना, गद्दियों के जीवन स्तर में क्या करना? सुधार करना, इसका उद्देश्य था। चलो, तो हमारे यहाँ पे 17 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आगे क्वेश्चन हमारे बच के आएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन को देख लें, एक तरह से देख लें एक बार। चलो चलो हमारा ये हमारा क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जो 2023 का आपका एक सेट पेपर आएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक आपको सारी चीज समझ में आ रही था? फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से यस कमेंट कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो पे कमेंट करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से कर दो। चलो, खंड आपका क्या है? ठीक है, चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से किसने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? मानव विकास सूचकांक किसने निर्मित किया आपका? सी इसका राइट आंसर आपका आएगा डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया? मतलब कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, ठीक है, आईएलओ ने आपका इसका मतलब बनाया उसे, ठीक है, प्रस्तावित किया, बनाया, किसने बनाया? आपका कौन सा उपागम आपका? आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, इसने आईएलओ ने बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, सीयूटी एग्जाम से पूछ लेना, कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में सीखता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं? मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है हमारा बताओ? तो संसाधन तक पहुंचना ये मानव विकास का क्षेत्र है, स्वास्थ्य, लंबा स्वास्थ्य जीवन ये क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, आर्थिक आलाभ, ये आर्थिक आलाभ आपका क्षेत्र नहीं है। आर्थिक रूप से आपको लाभ देना ये आपका आपका प्रमुख क्षेत्र है, बट आर्थिक आलाभ मतलब की हानि ये नहीं है। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा फोर्थ है, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें रोजगार पाते हैं? तो विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें सभी के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो कौन से क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार पाएंगे? आपका प्रथम में नहीं पाएंगे, द्वितीय में नहीं पाएंगे, तृतीय केंद्र में अधिक से अधिक रोजगार पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है? कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है बताओ? सूचना का उत्पादन करना, ठीक है, सूचनाओं का उत्पादन करना, इंफॉर्मेशन का क्या करना? उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं? फुटकर व्यापार छोटे मोटे व्यापार, ठीक है, फेरी रेडी वाले जितने भी लोग सब होते हैं, छोटे मोटे दुकान सब, ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है हमारे को बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया, यह क्रियाकलाप उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। हाँ, ये वस्तु ये क्या करता है? कस्टमर को सीधे डायरेक्ट सामान को सेल करता है, हाँ करता है, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड आपका ऑप्शन है, अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के लिए नियत प्रतिष्ठानों पर संपन्न होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो अधिकतर जो भी फुटकर व्यापार होता है छोटे मोटे रेट है वह नियत प्रतिष्ठानों, मतलब कि जहां पर जैसे कि आपका सोम बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है, या आपका कोई एक क्षेत्र फिक्स रहता है जहां पर आपका हर एक सामान मिलता है। जैसे कि मार्केट, मार्केट का नाम समझते हो ना, मार्केट, मार्केट के अंदर में क्या होता है? सब एक सभी की सभी दुकानें अपने लगाते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट इसका ऑप्शन दिया गया, बहुसंख्यक फुटकर दुकानें बिचौलिए स्रोतों से पूर्ति लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे बहुसंख्यक जो फुटकर दुकानें होते हैं हमारे बिचौलियों स्रोतों से पूर्ति लेते हैं, पूर्ति मतलब कि सामान सब खरीदते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा आपका ऑप्शन है, फुटकर व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है। नहीं, ये छोटे मोटे लोगों जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, आम लोगों द्वारा, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है? आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो छोटा संगठन विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता नहीं है। ठीक है, मिश्रित कृषि की विशेषता पहचान कीजिए, मिश्रित कृषि की विशेषता का हमें पहचान करना है। चलो करते हैं, तो मिश्रित कृषि की विशेषता का पहचान करना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, यह दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत दक्ष प्रकार है। नहीं। सेकंड आपका ऑप्शन है, ये फसल उत्पादन और पशुपालन पर समान महत्व देते हैं। बिल्कुल सही बात है, मिश्रित कृषि के अंदर में क्या होता है? आपका फसल उत्पादन प्लस में पशुपालन दोनों पे आपका समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने वीडियो क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, सबके आंसर तो मैंने बता ही दिए हैं आपको वैसे। ठीक है, हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, वही इंग्लिश मीडियम का आंसर है, सेम ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नगर का उदाहरण है? ठीक है, शैक्षिक नगर का उदाहरण है सी, तो सी इसका राइट आंसर आएगा पिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? इस क्षेत्र में चंबल जिले की दो तहसीलें भरमौर और होली है। बिल्कुल सही है, दो जगह है यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आएगा ये अधिसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं है, ये आपका अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है। कौन सी क्षेत्र है? गद्दियों का क्षेत्र है ये, ठीक है, गद्दी का क्षेत्र है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। 20 का राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 11th। इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर, पहला ऑप्शन हमारा है इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यह नहर पंजाब में हरिका बांध से निकलती है, हाँ निकलती है। सी ऑप्शन आपका यह नहर पाकिस्तान सीमा के सीमांतर बहती है, हाँ बहती है। डी ऑप्शन आपका इस नहर के राजस्थान सबसे कम लाभान्वित हुआ, नहीं, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा आपका इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? आपका राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान ही सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा ना, उसको लाभ किसको मिलेगा? राजस्थान को मिलेगा ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है आपका? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित आयोगों में से किसने योजना आयोग का स्थान ले लिया? कौन से आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया? ठीक है, स्थान लिया, ठीक है, योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का योजना आयोग, ठीक है, हाँ। तो योजना आयोग का किसने स्थान ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा निम्नलिखित सही जोड़े का चयन करना, हमारे को सही जोड़े का चयन करना है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर आपका प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक नगर आपका क्या है? भोपाल। जितनी भी राजधानी होते हैं ना, राजधानी, ठीक है, राज्य राजधानी समझते हो ना, तो वो सारे सारे आपका प्रशासनिक नगर के अंदर में आते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट हमारा आएगा 14। स्तंभ एक का मिलान स्तंभ दो से करना आएगा और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो पहला आपका गुच्छित बस्ती की विशेषता क्या होता है? आपका गुच्छित बस्ती का संकुलित रूप से निर्मित होते हैं, सभी सभी क्या होते हैं? संकुलित होते हैं, एक पास पास में होते हैं। दूसरा आपका अर्धगुच्छित, मतलब कि विखंडित बस्ती, मतलब कि कोई एक बस्ती है, ठीक है, मतलब कि मैं बोलता हूँ 2 रुपए है, उसको एक एक टुकड़े में क्या करना है? एक एक रुपए में तोड़ देना, ठीक है। उसी प्रकार से एक पूरी बस्ती थी, उसे आधा आधा तोड़ देना, मतलब विखंडित कर देना, एक हिस्सा इधर हो जाना, एक हिस्सा इधर हो जाना। तो अर्धगुच्छित का सी हो गया। पल्ली बस्ती है, पल्ली बस्ती का उदाहरण क्या दे रखा है? इकाइयों, ठीक है, इकाइयों को स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली आदि के नाम से जाना जाता है। पा से पल्ली, पा से पन्ना, पाड़ा और आपका पल्ली, पन्ना, ये आपका पापा ध्यान रखना, ठीक है, पल्ली पापा ये ध्यान रखना, ठीक है। परिचित तो आपका क्या है? एक एक की बस्तियां होती है, बहुत दूर के क्षेत्र में सिर्फ एक एक बस्तियां दिखना, ठीक है, बहुत बहुत दूर दूर क्षेत्र में एक एक बस्ती दिखना बस, ठीक है। तो आपका परिचित हो गया। तो उसके मैंने आंसर, सबके आंसर मैंने बता ही दिए हैं। चलो नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने देख लें क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। आपको मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतने ज्यादा पूछो मत। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर में आएंगे, लिख करके देता हूँ 100%। 15 से 17 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, 15 से 17 आपके केस आधारित वाले क्वेश्चन है, झाबुआ जिला वाला है। चलो करते हैं, चलो करते हैं। मैंने पैसेज पढ़ लिया, आप पढ़ लेना। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ लें अपना पैसेज को। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 15। झबुआ के जनजातीय समुदाय के लोगों ने गरीबी के कारण कष्ट क्यों झेले? गरीबी के कारण कष्ट क्यों झेले? उस विकल्प का चयन कि ये जो सही नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही नहीं है हमारा। बताओ, मतलब कहने मतलब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उन्होंने गरीबी के कारण कष्ट झेला। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उन्होंने कष्ट झेला? तो वह, और ठीक है, तो हमारे को इस कष्ट झेला, ठीक है। और ऐसे इसमें हमारे को ये जो बताना है ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण उसने, हमारे को इस क्वेश्चन में ये बताना है सीधे से हम कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण उन्होंने कष्ट नहीं झेला। पहला हमारा था वनों का, ठीक है, वनों का उच्च दर से निम्नीकरण करना, वनों को काटना, ये इसकी वजह से उन्होंने कष्ट झेला। भूमि का निम्नीकरण होना, इसके कारण उन्होंने कष्ट झेला, ठीक है। निरक्षरता, मतलब कि अनपढ़ होना, पढ़े लिखे ना होना, ठीक है, इसके कारण उन्होंने कष्ट झेला। और कौन सा ऑप्शन आपका नहीं है? जल समय प्रबंधन को लागू करना, इसके कारण उनको लाभ हुआ। तो हमारे को यहाँ पे कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण उन्होंने क्या होना है? कष्ट नहीं हुआ, हमारे को ये बताना था। डी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोगों ने किस प्रकार चारागाह भूमियों के विकास की व्यवस्था की? सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने सी इसका राइट आंसर पाएगा, चारागाह साझा संपदा है, ठीक है। चारागाह क्या होता है? आपका साझा संपदा, मतलब सभी लोगों का है, ठीक है। तो फलता इन्होंने इसका विकास किया, चारागाह की जितनी भी भूमि थी उनका उन्होंने विकास किया, ठीक है। तो ये ठीक है, विकास किया उन्होंने। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। भिलो ने अपने निजी प्रयासों से साझा संपदा संसाधन को किस प्रकार पुनर्जीवित किया? इस सही विकल्प करना है, मतलब कि साझा संपदा, जो हमारे साझा संपदा संसाधन थे, मतलब कि जितने भी हमारे संसाधन थे, भूमि था, उन सबको कैसे ठीक किया, जंगलों को कैसे ठीक किया उन्होंने, तो हमारे को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है मैं आपको बताता हूँ, ये रहा 20 का राइट आंसर आपका आएगा। साझा संपदा संसाधनों पर चराई की खुली छूट को नियंत्रित किया।
अब जितनी भी साझा संपदा जो थी, सभी लोगों की संपदा थी, वहां पर क्या करा उन्होंने, चराई को वहां पर क्या करते हैं लोग जो थे ना, पेड़ पेड़ हो गया, मतलब कि भेड़ बकरी हो गया, उसको सीधे चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके कारण मिट्टी जो होता था, मिट्टी खराब हो जाया करता था, जिसके कारण जो फसलें वसले थे ये सब खराब हो जाया करता था, मिट्टी की उर्वरता क्षमता भी खराब हो जाया करता था। तो उन्होंने क्या करा, चाय की खुली छूट को क्या करता है, वहां पर रोक लगा दिया उन्होंने। इसके कारण वहां के जितने भी चराई का क्षेत्र था उसका विकास हुआ, ठीक है, कृषि भूमि का विकास हुआ, ये सब का विकास हुआ, ठीक है। तो 20 का रिटर्न सबका था, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इनका जहाँ क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। इसमें आपका क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। लगभग लगभग 300 के आसपास मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं यहाँ तक। कुछ क्वेश्चन लगभग मान के चलो 20 के आसपास में, 20 कम होंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर में जो आगे क्वेश्चन थे ना, जैसे कि इसमें के अंदर में सेट्स कम थे आपके, जो 2023 के अंदर आपका जो क्वेश्चनों के सेट पता है कितने, जैसे से पांच पांच प्रकार के सेट बने थे आपके, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चनों की संख्या एक सेट में 5 हो गया, ठीक है। तो 17 17 को एक 5 सेट थे, 17 एक क्वेश्चन, एक सेट के अंदर 17 क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 85 क्वेश्चन हो गए। तो 15-15 क्वेश्चन मान चलो मैंने आपको कम कराएंगे, 15-15, वो भी दो 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 पार्ट के अंदर मैंने आपको कम कराए। तो मान चलो लगभग, मतलब मान चलो 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको कम कराए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन कम कराए, कोई बात नहीं। तो लगभग लगभग आप मान सकते हो 300 एमसी क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको मैंने कराना है वह आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से आपका सारे सारे क्वेश्चन आएंगे। ये आपने देख ही रहे होंगे, 2023 2024 2024 का 2024 2025 के आपके एमसी क्वेश्चन कराए। लास्ट 3 इयर्स के आपको मैंने एमसी क्वेश्चन मैंने करा दिएंगे। आशा करता हूं आप स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन आपको बड़े तरीके से समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगी, आपको इस वाली वीडियो से हेल्प हुआ, तो इस वाली वीडियो को दबा करके लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, मुझे नहीं पता, लाइक होना चाहिए हमारी वीडियो। और अपना क्या करना है आपको, इस एक वीडियो पे एक बच्चा एक कमेंट जरूर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आगे भी इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लाते रहूंगा। इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट करके रख लेना, ठीक है। और इसे 3 चीज करते हो ना तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।